अंग्रेज चले गए लेकिन कानून छोड़ गए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का आज भी भारत में पालन किया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के आवाज को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून भारत में आज भी सक्रिय हैं। उसमें से एक कानून है राजद्रोह कानून। भारत में आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह कानून मौजूद है। आखिर अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून आजादी के 75 साल बाद भी क्यों जारी है, ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों आजादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून पर अमल होते रहने पर इसलिए भी सवाल उठते रहे हैं क्योंकि अंग्रेज शासकों ने इसे आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। आखिर ऐसा कानून आजाद भारत में क्यों अस्तित्व में होना चाहिए जिसका इस्तेमाल तिलक और गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ किया गया हो। आखिर किसी मामले में अनुचित बयान देने या फिर आपत्तिजनक लिखने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करने का क्या मतलब। ऐसा किया जाना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि जब बेतुके वाहियात बयान देने वालों पर राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई होती है तब ऐसी ही आवाजें उठती हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह सही है कि लोगों को राजनीतिक सामाजिक विमर्श में आपत्तिजनक बातें करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई संयम शालीनता का परिचय ना दे तो फिर उसके खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई करना ठीक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई तो समझ में आती है, लेकिन उन्हें राजद्रोही करार देने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह संबंधी कानून की वैधानिकता परखने जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ भी अपनी बात रखी जो वास्तव में राजद्रोह के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो केवल देश के खिलाफ बोलते लिखते ही नहीं हैं, बल्कि देश को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ लोग तो देश की अखंडता और एकता को क्षति पहुंचाने के लिए भारत विरोधी तत्वों के साथ भी शामिल हो जाते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछना अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून पर ध्यान केंद्रित करना था। ऐसे कानून जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, साथ ही ऐसे कानून जिनका इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के खिलाफ किया गया हो, उसका भारत में पालन किए जाना औचित्य नहीं है। ऐसे में अब केंद्र सरकार राजद्रोह कानून पर क्या कोई फैसला लेती है या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।